आज हम इस वीडियो में लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लूप का मतलब होता है इटरेटिव प्रोसेस या फिर रिपीटेटिव प्रोसेस। देर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमने यहाँ पर 4 प्रकार के लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले है द व्हाइल स्टेटमेंट, डू व्हाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट। हम सबसे पहले हम व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर व्हाइल स्टेटमेंट, दिस इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। यानी कि हमने व्हाइल स्टेटमेंट हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हमें कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है हम उतने टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि हमें 10 बार कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है तो हमने यहाँ पर 10 टाइम्स स्पेसिफाई करके हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेटिव। तो हमने यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स व्हाइल लॉजिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक कंडीशन रहेगा। कंडीशन फर्स्ट टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद यहाँ पर व्हाइल बॉडी है, तो यहाँ पर जो कुछ भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद रिपीट होगा और कंडीशन को चेक होगा। कंडीशन ट्रू रहने के बाद और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर रिपीट होगा और कंडीशन चेक होगा। यानी कि कब तक ये कंडीशन फॉल्स होगा तब तक ये रिपीट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने के बाद यहाँ पर व्हाइल स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट को चला जाएगा। यानी कि यूज़र को कितने टाइम्स कंडीशन को ट्रू करना है और कितने टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है उतने टाइम यूज़र एग्जीक्यूट कर सकता है, इसलिए हमने व्हाइल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो हमें देखते हैं फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर है इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है। अगर रिजल्ट ट्रू है तो यहाँ पर बॉडी ऑफ द व्हाइल यानी कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर रिवर्स आएगा और यहाँ पर कंडीशन को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद और यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आएगा और यहाँ पर ट्रू आने के बाद इस बॉडी ऑफ द व्हाइल यानी कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर रिपीट होगा। यानी कि कब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट होगा। जैसे भी हमारा रिजल्ट या फिर कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पर आउट ऑफ द स्टेटमेंट चला जाएगा। यानी कि इसे कहते हैं हम रिपीटेटिव प्रोसेस। तो हम व्हाइल कंडीशन को प्री टेस्ट कंडीशन भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट हम कंडीशन को या फिर टेस्ट करते हैं उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए हमने व्हाइल स्टेटमेंट को प्री टेस्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे। प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग व्हाइल लूप, यानी कि एक व्हाइल लूप यूज़ करके हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम पब्लिक क्लास और क्लास का नेम लेते हैं व्हाइल WH। तो हमने यहाँ पर क्लास ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड, हमने यहाँ पर मेन मेथड ओपन करते हैं और उसके बाद इंटीजर एक डेटा टाइप है। यहाँ पर हमने i इज इक्वल टू 1 यानी कि इनिशियल वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम उसके बाद हम यूज़ करते हैं व्हाइल स्टेटमेंट। व्हाइल स्टेटमेंट इज अ प्री टेस्ट स्टेटमेंट, पहले टेस्ट होगा उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर व्हाइल i इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो हमने यहाँ पर लिया है i इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन चेक होगा i इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू होगा। जैसे भी कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर व्हाइल बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगा। i वैल्यू कितना है 1, तो 1 वैल्यू यहाँ पर आउटपुट हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा। जैसे प्रिंट होगा तो ये रिपीट प्रोसेस होगा और i इज इक्वल टू प्रिंट होने के बाद i प्लस प्लस यानी कि i इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा, रिपीट प्रोसीजर होगा।
तो यहाँ पर 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। अगेन चेक द कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू। जैसे भी कंडीशन ट्रू होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, तो यहाँ पर आई वैल्यू प्रिंट होगा। आई वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। और जैसे भी प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आई प्लस प्लस ऑपरेटर 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और रिपीट प्रोसेस हो जाएगा। और यहाँ पर 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पर 5 टाइम्स लूपिंग होगा और यहाँ पर 5 टाइम्स आई वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो समझो कि यहाँ पर 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो रिपीट प्रोसेस हो जाएगा। 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो 4 विल बी प्रिंट। उसके बाद आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो रिपीट होगा प्रोसीजर। तो यहाँ पर 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो यहाँ पर कंडीशन देखिए 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जैसे भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर आई वैल्यू प्रिंट होगा, तो आई वैल्यू प्रिंट होगा 5। तो यहाँ पर 5 + 1 इज इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस, रिपीट प्रोसीजर होगा। तो 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। जैसे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पर फॉर लूप गोज टू द नेक्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर 1 to 5 टाइम्स हमें वैल्यू प्रिंट होगा और जैसे भी कंडीशन फॉल्स होगा इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब हम डू व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट वंस द बॉडी ऑफ डू व्हाइल एग्जीक्यूटेड बिकॉज द लॉजिकल टेस्ट फॉर रिपीटेशन ऑफ द लूप, यानी कि व्हाइल स्टेटमेंट पहले टेस्ट करता है उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उससे कहते हैं हम प्री टेस्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर डू व्हाइल स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस द बॉडी ऑफ डू व्हाइल एग्जीक्यूटेड, यानी कि डू व्हाइल स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद में टेस्ट करेगा, इसलिए हम कहते हैं डू व्हाइल इज द पोस्ट टेस्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद लॉजिकल टेस्ट होगा। तो हमने देखते हैं यहाँ पर एक सिंटैक्स डू स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, ओपनिंग द ब्रेस, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में यहाँ पर व्हाइल कंडीशन को चेक करेगा। तो यहाँ पर जैसे भी कंडीशन ट्रू होगा ये रिपीट प्रोसेस होगा और एग्जीक्यूट और चेक द कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू और रिपीट प्रोसीजर। ये कब तक प्रोसीजर रिपीट होगा? जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक हमारा कंडीशन रिपीट होगा। यानी कि हमने यहाँ पर लिखा है 10, फाइनल वैल्यू इज 10, यानी कि टाइम 10 टाइम्स रिपीट होगा और 11th टाइम यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने के बाद यहाँ पर व्हाइल गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमने फ्लोचार्ट देखते हैं अभी। तो ये है फ्लोचार्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ डू व्हाइल, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन को चेक होगा, यानी कि इवैल्यूएट लॉजिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो यहाँ पर रिपीट होगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद रिजल्ट ट्रू है और यहाँ पर रिपीट प्रोसीजर होगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद और कंडीशन को चेक होगा, यानी कि जितने टाइम्स हमें रिपीट करना चाहते हैं हम उतने बार यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम उसे रिपीटेटिव एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद इवैल्यूएट लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगर हमारा कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि हम इसे कहते हैं रिपीटेटिव और लूपिंग और द इटरेशन ऑफ कंडीशंस, यानी कि यहाँ पर हमने इटरेटिव करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने कहते हैं डू व्हाइल स्टेटमेंट को पोस्ट टेस्ट कंडीशन कहते हैं, यानी कि पहले यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगा। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे, प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग डू व्हाइल स्टेटमेंट, यानी कि डू व्हाइल स्टेटमेंट यूज करके हमें 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करना है। तो हम लेते हैं सबसे पहले पब्लिक क्लास डू व्हाइल,
डू व्हाइल। तो यहाँ पर क्लास ओपन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड को ओपन करते हैं, ओपनिंग ब्रेस। तो यहाँ पर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डू व्हाइल स्टेटमेंट क्या है, पोस्ट टेस्ट स्टेटमेंट है, यानी कि पहले एग्जिट होगा उसके बाद में टेस्ट होगा। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर, तो यहाँ पर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर डू स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर डू स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर सबसे पहले आई वैल्यू प्रिंट होगा, आई वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे ही आई वैल्यू प्रिंट होगा तो यहाँ पर i इज इक्वल टू आई प्लस 2, यानी कि 1 + 2 इज इक्वल टू 3 होगा। ये 3 वैल्यू यहाँ पर व्हाइल के अंदर टेस्ट होगा। 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। जैसे भी कंडीशन ट्रू होगा ये व्हाइल रिपीट होगा, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई वैल्यू प्रिंट होगा। आई कितना है वैल्यू 3 है। जैसे 3 वैल्यू प्रिंट होगा तो यहाँ पर 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। जैसे भी कंडीशन ट्रू होगा यहाँ पर रिपीट होगा, और यहाँ पर आई वैल्यू प्रिंट होगा। ये यानी कि रिपीट प्रोसेस होगा। तो कहाँ तक होगा, कंडीशन फॉल्स होने तक होगा। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। नेक्स्ट अब आएगा कंडीशन 11, तो यहाँ पर 11 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स होगा। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट टू द स्टेटमेंट चला जाएगा। तो हमारा आंसर है 1 3 5 7 9। तो हमने यहाँ पर ऑड नंबर को प्रिंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर लूप्स। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन द प्रोग्रामर नोज हाउ मेनी टाइम्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि फॉर लूप स्टेटमेंट जो एक प्रोग्रामर है या फिर यूज़र है कितने टाइम्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उतने टाइम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्रामर को इस प्रोग्राम 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो हमें 10 टाइम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर 20 टाइम एग्जीक्यूट करना है तो हम 20 टाइम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसलिए हमने फॉर लूप यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पर दिया है दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि हम कितने टाइम स्पेसिफाई करते हैं उतने टाइम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 10 टाइम्स करना है, तो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है 10 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम्स इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होगा। 20 टाइम्स हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हमें फाइनल वैल्यू होते हैं 20, तो वो 20 टाइम्स इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पर एक सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स यहाँ पर फॉर एक हमारा कीवर्ड है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट करते हैं इनिशियल वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर उस वैल्यू को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपडेट करते हैं। अपडेट मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट ओपन होता है स्टेटमेंट 1 अप टू स्टेटमेंट n। जैसे भी फॉर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट n यहाँ पर एग्जिट होगा और यहाँ पर रिपीट प्रोसेस होगा। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल फॉर i इज इक्वल टू 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन, अपडेट ऑपरेशंस, अपडेट ऑपरेशन या फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो हम मान लेते हैं कि i इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा। फर्स्ट 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने के बाद यहाँ पर फॉर बॉडी को एंटर करेगा और यहाँ पर प्रिंट होगा दत्ता। उसके बाद यहाँ से चला जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई कितना है 1, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। वो क्या करेगा यहाँ पर आएगा, और तो यहाँ पर 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, और यहाँ पर फॉर बॉडी एंटर करेगा, यहाँ पर दत्ता प्रिंट होगा। जैसे प्रिंट होगा और ये रिपीट प्रोसीजर यहाँ पर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पर
2 + 1 = 3, तो 3 यहाँ पर आएगा। सो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, और यहाँ पर आएगा और यहाँ पर दत्ता प्रिंट होगा, यानी कि ऐसे 5 टाइम्स रिपीट होगा। तो यहाँ पर 5 टाइम्स प्रिंट होगा नेम। प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आएगा वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद I = 5 + 1 = 6, और यहाँ पर 6 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट को चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर I = सिर्फ हम इनिशियल करते हैं और एक बार यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, चेक द कंडीशन, आउटपुट स्टेटमेंट। इस तरह से यहाँ पर एक रिपीटेटिव प्रोसेस होता है। तो अभी हम देखते हैं फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पर एक्सप्रेशंस फॉर कंडीशन हम चेक करते हैं, इनिशियल वैल्यू, चेक द कंडीशन एंड अपडेट द ऑपरेशंस। जैसे भी हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 2 अप टू n कितने भी स्टेटमेंट है सभी स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद और यहाँ पर रिपीट प्रोसेस और चेक द कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, और यहाँ पर रिपीट प्रोसेस होता है। यानी कि यहाँ पर जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक एक कंडीशन रिपीट प्रोसेस होते रहेगा, और जैसे हमारा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पर सीधे नेक्स्ट स्टेटमेंट को चला जाएगा। आज हम एक प्रोग्राम देखेंगे। अब हम प्रोग्राम देखेंगे, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें फॉर लूप यूज करके 1 to 10 नंबर को प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं पब्लिक क्लास फॉर। फॉर क्या है? एक क्लास का नेम है। तो हमने यहाँ पर for1 लेंगे, for1 क्लास नेम, क्लास ओपन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। तो यहाँ पर हमने मेन मेथड ओपन करते हैं, और नेक्स्ट इंटीजर आई। इंटीजर एक डेटा टाइप है, हमने आई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं फॉर i = 1, i इज लेस देन आर इक्वल टू 10, i++। तो ये क्या है? फॉर स्टेटमेंट एक रिपीटेटिव स्टेटमेंट है। तो हमने यहाँ पर i = 1 है इनिशियल वैल्यू, हम सिर्फ इनिशियल करने के लिए यूज करते हैं। इनिशियल करने के बाद यहाँ पर 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर फॉर बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर system.out.println, तो यहाँ पर आई वैल्यू प्रिंट होगा। आई वैल्यू क्या है? 1, तो आउटपुट आई वैल्यू 1 प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे भी आई वैल्यू प्रिंट होगा ये रिपीट प्रोसीजर यहाँ पर आएगा, i++, यानी कि 1 + 1 = 2। आई वैल्यू 2 हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा वो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। जैसे भी कंडीशन ट्रू होगा एंटर द फॉर बॉडी। फॉर बॉडी के अंदर system.out.println, प्रिंट द आई वैल्यू, यानी कि 2 वैल्यू प्रिंट होगा। जैसे 2 वैल्यू प्रिंट होगा और यहाँ पर रिपीट प्रोसीजर होगा i++, यानी कि 2 + 1 = 3। ये 3 वैल्यू यहाँ पर चेक होगा। 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा यहाँ पर एंटर द फॉर बॉडी, तो यहाँ पर आई वैल्यू प्रिंट होगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9, लास्ट में क्या होगा? 10 वैल्यू, यानी कि यहाँ पर फॉर लूप 10 टाइम्स यहाँ पर रिपीटेटिव होगा। जैसे आई वैल्यू 10 प्रिंट हो गया है तो यहाँ पर रिपीट होगा प्रोसीजर, यानी कि 10 + 1 = 11। तो ये यहाँ पर जाएगा 11। 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होता है। जैसे भी कंडीशन फॉल्स होगा तो ये फॉर स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर जाता है। तो यह है हमारा फॉर लूप स्टेटमेंट।